आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। आज से कुंभ का आरंभ हो गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आस्था के सबसे बड़े मेले कुंभ का आगाज हो गया है। प्रयागराज में गंगा के तट पर आस्था का महामेला लग गया। मकर संक्रांति के मौके पर हिंदू धर्म के साधु सन्यासी पहले शाही स्नान के लिए पहुंचे, साथ ही करोड़ों श्रद्धालु भी आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचे हैं, जहाँ सुबह 5:30 बजे से ही संगम तट पर भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का अनोखा संगम दिख रहा है। ऐसी मान्यता है कि संगम में एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और लोगों को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और सबसे खास बात यह है कि इस बार मकर संक्रांति 2 दिन है, जो कि आज से शुरू है और कल तक शुभ मुहूर्त बना रहेगा। प्रयागराज में आज सुबह से ही आस्था की डुबकी लगने लगी और शाही स्नान कर श्रद्धालुओं ने महाकुंभ की शुरुआत कर दी है। आस्था का कोई ऐसा रंग नहीं जो संगम की रेती पर नहीं दिख रहा हो। कोई बाबा सोने के गहनों से लदा तो कोई बाबा हाथ उठाए राष्ट्र रक्षा के लिए तपस्या में लीन है। वहीं आस्था के इस तट पर पहुंचे गोल्डन बाबा को विवादों का शिकार होना पड़ा। गोल्डन बाबा लगभग 20 किलो गहनों से हमेशा लदे रहते हैं और ऐसे में गोल्डन बाबा पर एक सिपाही ने धमकाने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई, लेकिन बाद में वो जमानत पर रिहा होकर आ गए। वहीं शाही स्नान में डुबकी लगाने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी प्रयागराज पहुंची हैं। कुंभ सनातन संस्कारों का अनंत आकाश, यहाँ साध्य, साधक और आराधना दिखती है। कुंभ में आए अजब गजब साधुओं का सैलाब तपस्या में लीन है। कोई मौन धारण कर तप कर रहा है, कोई एक पैर पर हठ योग और कोई सिर पर रुद्राक्ष मुकुट धारण कर आस्था में लीन है। मकर संक्रांति के मौके पर शाही स्नान के साथ ही प्रयागराज में कुंभ का शंखनाद हो गया है। कड़ाके की सर्दी में अलग अलग अखाड़ों के साधु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हर तपस्वी की यही इच्छा होती है कि वो धर्म के सबसे बड़े मेले में संगम तट पर शाही स्नान कर हिस्सा बने। उनके लिए कुंभ ही उनके जीवन का सबसे बड़ा तीर्थ है। पूरे धूमधाम से शोभा यात्रा निकालते हुए निरंजनी और आनंद अखाड़े के साधु संतों ने संगम तट पर शाही स्नान किया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। वो भी इस पावन पर्व पर कुंभ के शंखनाद की साक्षी बनी है। 13 अखाड़ों के साधु संत ने संगम तट पर शाही स्नान किए। शाही स्नान क्या होता है ये भी आपको बताते चलते हैं। सदियों से ये स्नान चला आ रहा है, जिसमें 13 अखाड़े शामिल हैं। ये कोई वैदिक परंपरा नहीं है। ऐसा माना जाता है इसकी शुरुआत 14वीं से 16वीं सदी के बीच हुई, तब देश पर मुगल शासकों के आक्रमण की शुरुआत हो गई थी। धर्म और परंपरा के मुगल आक्रांताओं से बचाने के लिए हिंदू शासकों ने अखाड़े के साधुओं और खासकर नागा साधुओं से मदद ली। नागा साधु धीरे धीरे आक्रामक होने लगे और धर्म को राष्ट्र से ऊपर देखने लगे। ऐसे में मध्यकालीन हिंदू शासकों ने नागा साधुओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक कर राष्ट्र और धर्म के झंडे और साधुओं और शासकों से काम का बंटवारा किया। साधु खुद को खास महसूस कर सके, इसके लिए कुंभ स्नान का सबसे पहले लाभ उन्हें देने की व्यवस्था हुई। इसमें साधुओं का वैभव राजाओं जैसा होता था, जिसकी वजह से इसे शाही स्नान कहा गया। इसके बाद से ही शाही स्नान की परंपरा चली आ रही है। फिलहाल प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्था की गई है। इस बार प्रयागराज की पूरी तस्वीर बदली हुई है। भव्यता से लेकर सुरक्षा तक के खास इंतजाम किए गए हैं। विदेशी सैलानियों के लिए खास टेंट सिटी बनवाई गई है। यूपी सरकार को अनुमान है कि कुंभ 2019 के लिए 20 लाख विदेशी सैलानी प्रयागराज आ सकते हैं। ऐसे में उन्हें 5 सितारा सुविधाओं से लैस इस टेंट सिटी में विशेष आकर्षण देखने को मिलेगा। 50 एकड़ में फैली इस इंद्रप्रस्था प्रिंट सिटी में एक रात बिताने के लिए आपको मोटी रकम भी खर्च करनी होगी। और अगर आपको लगता है कि आप इस 5 सितारा सुविधाओं का लुत्फ उठाने के लिए जेब ज्यादा ढीली नहीं करना चाहते हैं, तो टेंट सिटी के आसपास इसी तरह की दूसरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। मौसम और जरूरत के साथ हर सुविधा इस टेंट सिटी में आपको मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेट्रिक न्यूज के साथ और प्रयागराज के पल पल के अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।